Welcome 10th standard again, and let us continue with supplementary 4, a question of trust. Okay, so we had read last time that that lady, she tells him that she would call the police and police will catch hold of him. Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then. To Horace, he said, of course, I am not a fool. Matlab, before I run, I'm definitely going to cut the telephone wires. And then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. तो Horace with a smile उसको बोलता है कि before I run, I am definitely going to cut the telephone wires and all. I'll run in such a way कि few hours तक you would not be able to call anyone, right? And by that time, it is enough. Matlab, few hours are enough for me to run away. She looked at him seriously. You'd hurt me. Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. अब वो लेडी सीरियसली उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो. हॉरिस वो पॉज लेकर बोलता है, नहीं, आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ. यू डिडंट फ्राइटन मी. और वो उसको लेडी बोलती है, तुमने मुझे डराया नहीं, मैं डरी नहीं हूँ. हॉरिस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी एंड लेट मी गो. हॉरिस उसको बोलता है कि वो बेटर होगा कि तुम मुझे जाने दो और तुम ये सोचो कि तुम कभी मुझसे मिली ही नहीं, राइट? द वॉइस वाज सडनली शार्प. व्हाई शुड आई? अब वो लेडी बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूं? मतलब ऑब्वियसली पहले तो तुम मेरे घर में चोरी करने आए हो, राइट? और फिर मुझे ही बोल रहे हो कि मुझे जाने दो एंड सोचो कि मैं तुम मुझे कभी मिले ही नहीं, राइट? तो ऐसा तो नहीं होता ना. यू वर गोइंग टू रॉब मी. If I let you go, you'll only rob someone else. और वो उसको बोलती है, तुम मेरे को रॉब करने आए हो, मेरे घर में चोरी करने आए हो तुम. और अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो you will rob somebody else. तुम किसी और के घर जाकर चोरी करोगे. Society must be protected from men like you. और आई थिंक ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है चोरी करना, और सोसाइटी में ऐसे लोगों को रहना ही नहीं चाहिए. एंड सोसाइटी शुड बी प्रोटेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स. मतलब ऐसे लोग जो है सोसाइटी में रहने नहीं चाहिए. Horace smiled. I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. तो हॉरिस उसको स्माइल करके बोलता है, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करूँ. मतलब वो ना जो चोर चोर जो लोगों को थ्रेटन करते हैं और ऐसे, राइट? तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई स्टील ओनली दोज विच हु हैव लॉट ऑफ मनी. मतलब मैं सिर्फ रिच लोगों को के घर में चोरी करता हूँ, राइट? जिनके पास बहुत पैसा है, मैं उनके घर में ही चोरी करता हूँ. क्योंकि अगर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनके घर में से अगर थोड़ा चोरी कर लो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो आई ओनली रॉब दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी. एंड जो भी मैं स्टील करता हूँ, जो भी मैं चोरी करता हूँ, आई यूज इट फॉर अ गुड रीजन. और मुझे प्रिजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे जेल जाना. आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड. और वो लेडी हंसती है और हॉरिस उसको बेग कर रहा होता है, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट. लेट मी गो and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. अब जब वो लेडी हंस रही थी तो हॉरिस को लगता है कि भाई ठीक है, उस शायद वो उसने लेडी को कन्विंस कर रहा है और कर पाएगा. तो वो उसको बोलता है, वो बेग करता है कि प्लीज मुझे जाने दो एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कभी भी अब नहीं करूँगा. मतलब मैं कभी भी रॉब नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा. एंड आई रियली मीन इट. She was silent, watching him closely. Then she said, you are really afraid of going to prison, aren't you? She came over to him, shaking her head. I've always liked the wrong kind of people.
तो वो लेडी उसको बोलती है, ध्यान से उसकी तरफ देख कर बोलती है, तुम्हें जेल जाने से डर लगता है ना? और उसके पास आती है, उसका हाथ शेक करके, मतलब ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, उसका हेड शेक करते हुए बोलती है, मुझे है ना गलत लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. और उसके सामने देखते हुए ये बोलते हुए कि तुम्हें जेल जाना पसंद नहीं है ना? सही बात है ना? और मुझे है ना गलत लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. ऐसा बोलते बोलते वो ड्राइंग रूम में वहां पर एक सिल्वर बॉक्स पड़ा था और वो सिल्वर बॉक्स को उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब जैसे ही वो सिगरेट उठाती है, और हॉरिस तो क्या है कि उसको मतलब ही वॉज ट्राइंग टू काम हर डाउन, ही वॉज ट्राइंग कि भाई वो कुछ मान जाए तो मुझे जाने देगी. तो वो सडनली क्या करता है, अपने ग्लव्स उतारता है और लाइटर से उसकी सिगरेट जलाता है, थिंकिंग कि भाई वो प्लीज हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, उसको खुश करने के लिए वो करता है. यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर. और वो लाइटर उसकी सिगरेट की तरफ लाकर और बोलता है, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी. यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से. द लेडी सेज, इफ यू डू समथिंग फॉर मी देन आई लेट यू गो. बोले हाँ, एनीथिंग यू से, व्हाटएवर यू से. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but... तो बोलती है, हम लंदन जा रहे थे, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि ये सारे ज्वेल्स जो है बैंक में रख देना, पर मैंने रखे नहीं और मैं इधर सेफ में ही छोड़ दिए. और आज रात को मुझे पार्टी में जाना है, इसीलिए ही मैं नीचे आई कि मैं सेफ में से ऑर्नामेंट्स निकाल सकूं. बट अब जब तक वो कुछ कंप्लीट करती तो हॉरिस स्माइल करके बोलता है, बट यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? तो हॉरिस स्माइल करता है, बट शायद तुम ये सेफ का नंबर भूल गई हो. सही बात है ना, यही है ना? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, just leave it to me and you'll have them within an hour, but I'll have to break your safe. तो बोलता है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं ये ओपन कर सकता हूँ ये सेफ, जस्ट गिव मी 1 hour, राइट? बट हाँ, मुझे ये सेफ तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड I'll have the safe mended by that time. तो वो लेडी बोलती है, कोई बात नहीं, और वो सेफ तोड़कर जो है आप मुझे ज्वेल्स निकाल के दे दो, मेरा हस्बैंड वैसे भी 1 month के बाद आएंगे, तब तक मैं ये सेफ बनवा दूंगी. And within an hour, Horace opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे में उसने जो है सेफ तोड़कर ज्वेल्स उसको दे दिए. For 2 days, he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the book he wanted, and he knew he would have to look for another safe, but he never got a chance to begin his plan. अब 2 दिन तक तो वो चुप रहा, उसने कुछ चोरी वोरी नहीं किया, because he had promised that lady. 3rd day he thought कि नहीं, मुझे वो बुक्स तो चाहिए, कुछ और प्लान करना पड़ेगा. But noon, policeman had arrested him for the jewel robbery at Shootover garage. But जब तक वो तीसरे दिन सोचता कुछ, तब तक दिन तक तो पुलिसमैन आ गए और उसको अरेस्ट कर दिया कि तुमने ज्वेल्स की चोरी की है शॉटओवर गैरेज में. His fingerprints, for he had opened the safe without room, and no one believed him when he said that his wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. अब क्योंकि उसने ग्लव्स के बिना जो है सेफ खोला था, याद है ना, उसे ग्लव्स उतार दिए थे जब ही वाज लिटिंग द सिगार, है ना? तो उसने तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिले. अब उसने ये बताया कि भाई वो जो ओनर थी, वो जो घर की जो लेडी थी, उसी ने ही मुझे बोला था सेफ खोलने को, तो कोई उसको बिलीव ही नहीं कर रहा था. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. अब वो जो ओनर की जो वाइफ जो थी, वो कैसी थी? 60-year-old वुमेन थी. कैसी थी? 60-year-old वुमेन, जिसके वाइट बाल थे. और वो बोलती है, मैंने कभी उसको बोला नहीं, ये स्टोरी जो बना रहा है कि घर की लेडी ने, ओनर ऑफ द हाउस टोल्ड मी टू ओपन, नॉनसेंस, मैंने उसको कभी नहीं बोला और मैं उसे कभी नहीं मिली.
अब नेचुरली ये वो लेडी तो कैसी थी, मतलब शी वाज यंग, राइट, शी वाज प्रिटी। अब यहाँ पर ओनर ऑफ द हाउस जो थी, वो जो वाइफ थी, वो तो 60-year-old लेडी थी। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of charming, clever young lady who was in the same profession as he was, and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. अब हॉरेस जो है उसको पुलिस पकड़ के ले गई, राइट, क्योंकि उसकी स्टोरी पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और तो वो वहां पर अभी प्रिजन में क्या काम कर रहा है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। और वो कब उसको याद आता है वो लेडी के बारे में, वो जो चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी जिसने उसको फूल किया, ट्रिक किया और सारा ज्वेल लेके गई। दैट मीन्स वो लेडी जो थी, यंग लेडी, वो कौन थी, वो भी एक थीफ थी, वो भी एक चोर थी। वो भी उस बंगलो में एक्चुअली चोरी करने आई थी, लेकिन उसने अपनी विट से, अपनी क्लेवरनेस से क्या किया, हॉरिस को ही बोला सेफ ओपन करने के लिए। अब जब वो चला गया, वो ज्वेल्स लेकर चली गई, तो उसको बहुत एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ही गेट्स वेरी एंग्री जब भी कोई बोलता है ऑनर अमंग्स थीव्स। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि थीव्स हैं, चोरी करते हैं, लेकिन एक दूसरे की प्रोफेशन जब अगर सेम होते हैं, जैसे एक टीचर दूसरे टीचर को रिस्पेक्ट करती है ना, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रिस्पेक्ट करता है, तो एक थीव दूसरे थीव को रिस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है जब भी कोई ऐसा बोलता है। वाई? क्योंकि उसको चीट किसने किया था, आज तक वो कभी पकड़ा नहीं गया था। ही वॉज चीटेड बाय द थीफ, राइट। वो लेडी जो थी वो भी एक थीफ थी, तो एक चोर ने ही उसको जो है ट्रिक से पकड़ाया, राइट। तो जब कभी भी कोई ऐसा बोलता है ऑनर अमंग थीव्स, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, राइट। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी।